जीवन कोई ड्रामा नहीं है जो आपके आसपास चल रहा है। जीवन एक बुनियादी चीज है जो आपके भीतर घटित हो रही है। ये जीवन अपने ही कुछ खास सिद्धांतों और नियमों के आधार पर चलता है। आपके चारों ओर एक दुनिया है, एक समाज है, ये अपने ही सिरफिरे सिद्धांतों पर चलता है। जीवन का अनुभव सुखद नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जीवन के अनुभव को किसी और चीज का बंदी बना दिया गया है। दुनिया में सफलता का बंदी, या पैसों का, दौलत का, रिश्तों का, बहुत सी चीजों का, इतनी सारी चीजों का बंदी बना दिया गया है। जो जीवन आप हैं और जो मन आप हैं, वो दो बैलों की तरह हैं जो एक बैलगाड़ी में जुते हैं। दोनों बैलों को एक ही दिशा में रखने के लिए आपको एक कुशल ड्राइवर होना होगा। मेरे ख्याल से जब हर साल 8 लाख लोग मर रहे हैं तो मैं इसे एक विशाल घटना कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि हर 40 सेकंड पर, लगभग हर 40 सेकंड पर एक इंसान आत्महत्या कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके कई पहलू हैं। एक सबसे मूलभूत कारण कि एक व्यक्तिगत इंसान टूट जाता है, जिसका नतीजा आत्महत्या हो सकती है, या जिसका नतीजा डिप्रेशन हो सकता है, या जिसका नतीजा किसी दूसरे किस्म की बीमारी हो सकती है। वो कई पहलुओं पर निर्भर करता है, लेकिन मूल रूप से ये टूटना है। जीवन नहीं टूटा, जीवन का टूटना वो अलग बात है। तो इसके साथ करुणा से पेश आना होगा। मैं वो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई करुणा नहीं है। ये एक संवेदनशील मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे बस वैसे ही देखें जैसा ये है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है। वरना जब कोई आत्महत्या करता है या जब कोई मरता है, आप भावुक हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये दुनिया का अंत है। 3 दिनों के बाद आप अपने सामान्य जीवन में वापस चले जाएंगे, हर चीज चलती रहेगी और आप इस बारे में भूल जाएंगे। और एक बार फिर जब कोई मरता है, फिर वही भावनाएं, वही संघर्ष, उसी मुकाम पर वापस। तो समय आ गया है कि आप इसे बस एक जीवन के रूप में देखें, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो आपका करीबी था या आपको प्रिय था या जिससे आप प्यार करते थे। इसे उस तरह मत देखिए, बस जीवन की तरह। कोई जीवन ऐसा क्यों करता है? इसमें कई परतें हैं। एक बुनियादी पहलू ये है कि जीवन का अनुभव सुखद नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जीवन के अनुभव को किसी और चीज का बंदी बना दिया गया है। दुनिया में सफलता का बंदी, या पैसों का, दौलत का, रिश्तों का, बहुत सी चीज़ों का, इतनी सारी चीज़ों का बंदी बना दिया गया है। अगर बाजार गिर जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेंगे। अगर एक लव अफेयर टूट जाता है तो कोई आत्महत्या कर लेगा। अगर वो अपनी दौलत खो देते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि जिसे आप इंसान कहते हैं वो दुर्भाग्य से इन सब चीज़ों का एक कोलाज है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरी जॉब और मेरा ओहदा, मेरी शोहरत, मेरा नाम, इन सब का कोलाज यानी कुछ टुकड़ों को हल्के से साथ में रखा गया है। ये किसी भी समय बिखर सकता है। अगर उस तस्वीर के एक हिस्से को कोई जला देता है तो ये टूटकर बिखर जाएगा। बहुत सरल शब्दों में कहें तो जीवन है। जीवन यानी वो चीजें नहीं जो आपके जीवन में होती हैं। जीवन कोई ड्रामा नहीं है जो आपके आसपास चल रहा है। जीवन एक बुनियादी चीज है जो आपके भीतर घटित हो रही है। ये जीवन अपने ही कुछ खास सिद्धांतों और नियमों के आधार पर चलता है। और अब आपके चारों ओर एक दुनिया है, एक समाज है। ये अपने ही सिरफिरे सिद्धांतों पर चलता है, जो तरल हैं और हर समय बदलते रहते हैं। आज अगर आप एक चीज करते हैं तो लोग तालियां बजाएंगे। उसी चीज के लिए 100 साल बाद वो आपकी बुराई करेंगे। तो जब आप एक कोलाज हैं, कोई टुकड़ा गिर जाता है और कभी कभी उस टुकड़े के बिना आप थोड़ा रोएंगे और गाएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को रोमांटिक बना दिया गया है। जब कोई बड़े दुख से रोते हुए गाता है तो उसे एक बहुत सुंदर गाना और एक शानदार सीन माना जाता है। हेलो, आप दूसरे लोगों के रोने का आनंद लेते हैं, है ना? आप दूसरों के दुखी होने का आनंद लेते हैं। आप फिल्म देखने गए और वो रोए और उनका जीवन एक तबाही था
आप भी रोए और फिर आपने बाहर आकर कहा, कितनी शानदार फिल्म है। नहीं, मैं कला के प्रकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों के दुख का आनंद लेते हैं जब तक कि वो आपको नहीं छूता। अगर वही चीजें आपके साथ होती हैं तो आप रोते हैं, मगर अब आंसुओं में वाकई कड़वाहट है। अब आंसुओं में तेजाब है, वो आपको जलाता है। जीवन को वैसे देखिए जैसा वो है। जीवन चल रहा है अपने ही एक सिद्धांत और एक नियम के साथ। अब आपने एक समाज बनाया है जो बहुत सी चीजों का एक कोलाज है। कोई नहीं जानता कि आखिर ये है क्या। अब आप इस पूरे समाज को लेते हैं और उसे अपने मन में छाप लेते हैं। तो आपके पास एक मन है जो बिल्कुल समाज के जैसा है, मगर ये समाज की सटीक परछाई भी नहीं है। समाज की आपकी अपनी विकृतियां। देखिए, आप समाज के बिना नहीं जी सकते, मगर समाज में आपके दुख के लिए बहुत सी चीजें हैं। जब वो आपके खिलाफ काम करता है तो आप दुखी होते हैं, जब वो आपके पक्ष में काम करता है तो आप उसका मजा लेते हैं। ये चल रहा है। तो आपके पास एक मन है, विचार और भावनात्मक ढांचा है, और आपके पास एक जीवन है। अब जो जीवन आप हैं और जो मन आप हैं, वो दो बैलों की तरह हैं जो एक बैलगाड़ी में जुते हैं। दोनों बैलों को एक ही दिशा में रखने के लिए आपको एक कुशल ड्राइवर होना होगा। अगर एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, तो आपकी गाड़ी टूट जाएगी। शायद वो बिल्कुल अलग दिशा में न जाएं, वो थोड़ा इधर उधर खींच रहे हैं। फिर आप थोड़े डिप्रेस हैं, संघर्ष कर रहे हैं और दुखी हैं। लेकिन अगर वो वाकई दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो आप टूट जाएंगे। हर कोई नहीं टूटेगा। दुर्भाग्य से 8 लाख लोग हर साल, मैं नहीं जानता, वो कहते हैं कि 2 लाख से अधिक लोग 20 से 29 साल की उम्र के बीच होते हैं। अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में वो उसे खत्म कर रहे हैं। तो उनका संघर्ष क्या है? शायद किसी को कोई ठीक ना हो सकने वाली बीमारी हो, बहुत ज्यादा दर्दनाक, तो वो उसे खत्म करना चाहते हैं। कोई और आर्थिक झंझट में है, कोई और असफल प्रेम संबंध, कोई और परीक्षा में फेल हो गया। इस तरह बहुत से कारण हैं। ये उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। बात बस इतनी है कि आपके अंदर बस इतना हो रहा है कि आपके मन में एक छवि है कि जीवन क्या है, और आपके पास एक जीवन है। जब आपकी छवि उस जीवन से मेल नहीं खाती जो आप हैं, ये उस जीवन से अलग नहीं है जो कोई भी दूसरा व्यक्ति है। आपका मन ऐसा बन गया है कि वो जीवन को नहीं दिखाता, वो जीवन की सेवा नहीं करता। वो सोचता है कि वो अपने आप में एक जीवन है। आप मानने लगते हैं कि आपकी विचार प्रक्रियाएं और भावनाएं अपने आप में एक जीवन हैं। आपकी सामाजिक परिस्थितियां अपने आप में एक जीवन हैं। अब एक बैल इधर खींच रहा है, एक बैल सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बैल उधर खींच रहा है। हम नहीं जानते कि रस्सियां कितनी मजबूत हैं, वो कितनी देर थाम पाएंगी। अगर गाड़ी टूटती नहीं, फिर भी ये एक दुख भरा सफर है। देखिए, आपको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं है। हताशा आपके पैरों में नहीं हो सकती, हताशा आपके घुटनों में नहीं हो सकती। हताशा सिर्फ एक जगह होती है, वो जगह। उस जगह से छुटकारा पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो अभी करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि दोनों बैल इतने अनुशासित हों कि वो साथ में चलें। आप ये कोशिश ना करें कि जीवन मन के साथ चले, ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो अपने आप चलता है, वो आपका भी नहीं है। उसे आप नहीं चला रहे, वो चल रहा है। ये सृष्टि है। आपका काम है दूसरे बैल को सही दिशा में रखना, जो पूरी तरह से आपका बैल है। आपने इसे बनाया है। आपने जिस बैल को बनाया है उसे इस बैल के साथ चलना चाहिए। आपके बैल को इस बैल की परछाई होना चाहिए। आपका बैल परछाई खड़ी हो गई है और अपनी ही बकवास कर रही है। साफ है कि समस्या होगी।